त्रिविक्रम पर्वत। अब मुझे तीव्र गति से जाकर ये मणि प्राप्त करनी होगी। रुको। आगे बढ़ने का दुस्साहस मत करना। ये ध्वनि कहाँ से आ रही है? कौन है आप और मेरा मार्ग क्यों रोक रहे हैं? मैं त्रिविक्रम पर्वत हूँ। तुम्हें चेतावनी है मेरी, अगर आगे बढ़ने का प्रयास भी किया तो मेरी ये हवा में विचरण करने वाले पर्वत तुम्हें इस प्रकार चकनाचूर कर देंगे। सूर्यलोक में भी तुम दोनों एक माँ को सताने आए थे। रक्षवीरों, टूट पड़ो सूर्यलोक पे। देवी संज्ञा को उठाकर ले चलो। आज फिर वही भूल कर रहे हो, मेरी माँ को सता रहे हो। आज मैं तुम दोनों को क्षमा नहीं करूंगा। ये स्वर्ग नहीं, पाताल का मायावी लोक है वानर। हमारा यहाँ कोई अहित नहीं कर सकता। हमें मात्र हमारे मायावी अस्त्र से ही परास्त किया जा सकता है। सावधान मित्र हनुमान। अच्छा, तो ये मित्र है तुम्हारा? बस वानर, बहुत उछल कूद कर ली। यदि अब तुम अपनी जगह से हिले तो तुम्हारे मित्रों और तुम्हारी माँ की ऐसी दुर्दशा करूंगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इन्हें परास्त करना है तो मुझे पाताल लोक का ही कोई अस्त्र लेना होगा। माँ, शीघ्रता करके वो गदा उठा के दीजिए ना माँ। हनुमान को कैसे बताऊं कि मैं देख नहीं सकती? अब मैं क्या करूं? माँ, अब तुझे मेरे पुत्रों से कोई नहीं बचा सकेगा। कृदंत, अंत कर दो इसका। माँ, वो गदा उठाकर मेरी ओर फेंकिए ना। मित्र, महारानी माँ देख नहीं सकती। तुम्हारी कुशलता के लिए अनिमेष व्रत रखने से महारानी माँ के नेत्र चले गए मित्र। मेरी माँ के नेत्र चले गए। मैं अब देख नहीं सकती। ये मेरे कारण क्या अनर्थ हो गया।
नारायण नारायण। सूर्यदेव, शीघ्र ही रथ पर आरूढ़ हो जाइए। हाँ देव, संसार दिवस होने की प्रतीक्षा में व्याकुल हो रहा है। मेरे रथ पर चढ़ते ही सूर्योदय हो जाए और साथ ही साथ हनुमान की शिक्षा का अंतिम दिन भी आरंभ हो जाए। हाँ सूर्यदेव, हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि हनुमान शीघ्र ही अपनी माता और बालकों का संकट हर के समय रहते शिक्षा के लिए उपस्थित हो जाए। और इसके लिए हमें शीघ्र ही सूर्यलोक प्रस्थान करना होगा। दुष्ट वानर, तूने मेरे पुत्रों की ये दुर्गति की। अब देख कैसे मैं तेरी और तेरी नेत्रहीन माता की दुर्दशा करती हूँ। बड़ी फुर्ती है तुम में। अब देखती हूँ तुम कैसे मेरे प्रहारों से बचते हो। सत्य ही कहा था, ये बड़ा ही मायावी लोक है। मुझे इस वानर पर नहीं, इसकी माँ पर प्रहार करना होगा। इसकी माँ ही नहीं रहेगी तो इसकी तो वैसे ही मृत्यु हो जाएगी। वानर, अब देखती हूँ कैसे तू अपनी माँ को बचाता है। मेरी माँ पर कोई प्रहार नहीं कर सकता। पहले हर प्रहार को मुझसे टकराना होगा। हनुमान पुत्र, ये तंत्र सिद्ध मायावी शस्त्र है, बहुत घातक है। ये इनके सामने से हट जाओ। व्याधीर विश्वन्तः वस्त्राय पशु। ओम मनस्तुके तन्ये मारायुषी मारगोषु माराशुशुरीर्ष मानविविरान रुद्र भामिनो व्याधीर विश्वन्तः सद्मृत्वा हवामहे। हमें मात्र हमारे मायावी अस्त्र से परास्त किया जा सकता है। ये अचूक मायावी अस्त्र बिना वार किए नहीं रुकता। ये टुकड़े टुकड़े कर देगा तुम्हारे। असुर करते छल कपट
सत्यनिष्ठ हैं हनुमत। जब रुद्रांश क्रुद्ध हुए, हस्त उनके गदा बने। जब माता पर हुए वार, हनुमत सहते सारे प्रहार। पातालिका का किया संहार, है मारुति की महिमा अपरंपार। महाबली हनुमत की हनुमान 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 हनुमान। जय 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 महाबली हनुमान, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 हनुमान हनुमान हनुमान। माँ, हनुमान, मेरे लाल। क्या किया आपने? मेरी कुशलता के लिए अपने नेत्रों को खो दिया। माँ के नेत्रों की ज्योति तो उसकी संतान होती है पुत्र। तुम सकुशल हो, बस मुझे और क्या चाहिए। पुत्र हनुमान, मेरी चिंता छोड़ो, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम शीघ्र जाओ और अपनी शिक्षा पूर्ण करो। वैसे भी तुम्हारी शिक्षा पूर्ण होने में मात्र एक ही दिवस शेष है। सूर्योदय। ये सूर्योदय कैसे हो गया? नहीं! नहीं! मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी शिक्षा, मेरा सारा ज्ञान और मेरे प्राण सब आपके बिना निरर्थक हैं। मैं आपको इस दशा में छोड़कर नहीं जा सकता। प्रणाम वरुण देव। प्रणाम वरुण देव। हनुमान, तुम्हारे प्रयासों से सूर्योदय हो गया। अब तुम्हें शीघ्र ही अपनी शिक्षा के लिए प्रस्थान करना चाहिए पुत्र। मात्र आज का दिवस ही शेष है तुम्हारी शिक्षा के लिए। हाँ पुत्र, शीघ्र जाओ और अपनी शिक्षा पूर्ण करो। नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी शिक्षा हो या कोई अन्य धर्म, सबसे प्रथम है मेरा पुत्र धर्म। जब तक मेरी माँ के नेत्रों की ज्योति
पुनः नहीं आ जाती तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पुत्र हनुमान, माँ और गुरु ईश्वर के ही दो रूप हैं। माँ की सेवा ईश्वर की सेवा के समान होती है। इसी प्रकार गुरु के ज्ञान द्वारा तुम जो संसार की सेवा करोगे वो भी ईश्वर की ही सेवा है। किंतु मैं अपनी माँ को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? इस समय माँ को मेरी आवश्यकता है। पुत्र हनुमान, संसार के कल्याण के लिए आवश्यक है कि तुम अपनी शिक्षा पूर्ण करो। मैं देख नहीं सकती तो क्या हुआ, तुम तो पहले भी मेरे नेत्र थे और अब भी तुम ही मेरे नेत्र हो। एक उपाय है जिससे तुम अपने माँ के नेत्रों की ज्योति लौटा सकोगे। एक उपाय है जिससे तुम अपने माँ के नेत्रों की ज्योति लौटा सकोगे, किंतु तुम्हें यह सब बहुत शीघ्रता से करना होगा। यदि ये संभव है वरुण देव, तो मैं इसके लिए कुछ भी करने के लिए प्रस्तुत हूँ। तो सुनो हनुमान, अनिमेष व्रत में सूर्यदेव के महातेज से नेत्रों को जो क्षति पहुंचती है उसका उपचार मात्र सूर्यकांत मणि से ही संभव है। सूर्यकांत मणि की कांति नेत्रों पर पड़ते ही तुम्हारे मां की दृष्टि वापस आ जाएगी। आपका ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा वरुण देव। अब शीघ्र बताइए कहाँ मिलेगी ये सूर्यकांत मणि? मैं उसे अभी जाकर ले आऊंगा। स्मरण रहे हनुमान, तुम्हारी शिक्षा का आज अंतिम दिवस ही शेष है। तुम्हें शीघ्र जाकर शीघ्र ही लौटना होगा। किंतु पुत्र, उस मणि को प्राप्त करना बहुत ही दुष्कर है। ये दुर्लभ मणि त्रिविक्रम पर्वत पर ही मिल सकती है। प्रणाम वरुण देव। प्रणाम माँ। मेरे कारण मेरे पुत्र की शिक्षा पर संकट आ गया है। यदि उसकी शिक्षा अपूर्ण रह गई तो मैं जीवन भर स्वयं को क्षमा नहीं कर पाऊंगी। किंतु देवी अंजना, हनुमान आपके नेत्रों की ज्योति वापस लाए बिना नहीं जाएगा। प्रार्थना कीजिए कि वो शीघ्र ही मणि लेकर लौट आए और समय रहते सूर्य लोक भी पहुंच जाएगा। त्रिविक्रम पर्वत। अब मुझे तीव्र गति से जाकर ये मणि प्राप्त करनी होगी। रुको। आगे बढ़ने का दुस्साहस मत करना। ये ध्वनि कहाँ से आ रही है? कौन है आप और मेरा मार्ग क्यों रोक रहे हैं? मैं त्रिविक्रम पर्वत हूँ। तुम्हें चेतावनी है मेरी, अगर आगे बढ़ने का प्रयास भी किया तो
मेरी ये हवा में विचरण करने वाले पर्वत तुम्हें इस प्रकार चकनाचूर कर देंगे। मैं केसरी नंदन हनुमान आप त्रिविक्रम पर्वत देव को प्रणाम करता हूँ। मेरी आपसे करबत विनती है कि आप मुझे सूर्यकांत मणि प्राप्त करने के लिए वहाँ जाने दीजिए। उस सूर्यकांत मणि से मुझे मेरी माँ के नेत्रों की गई हुई ज्योति को पुनः लौटाना है और मेरे पास समय भी बहुत अल्प है। सूर्यकांत मणि को साधारण मणि समझने की भूल मत करो हनुमान। इसके गुण धर्म पारद के समान है। इसका स्पर्श तुम्हें जला भी सकता है। माँ की दृष्टिहीनता दूर करने के लिए मैं जलने, कटने या मरने के लिए भी प्रस्तुत हूँ। अच्छा, ये बताओ हनुमान, यदि तुमने सूर्यकांत मणि प्राप्त कर भी ली, तुम इसे लेकर कैसे जाओगे? मुट्ठी में। मुट्ठी से तो ये निकल जाएगी बालक। भारत के समान है ये। इसे हथेली पर सावधानी पूर्वक रखकर पूर्ण एकाग्रता से इस पर दृष्टि टिकाए हुए ही इसे ले जाया जा सकता है। दृष्टि हटते ही या किसी से टकराते ही यदि ये हथेली से गिर गई तो लुप्त हो जाएगी, पुनः नहीं मिलेगी ये। ऐसा नहीं होगा। मुझे पूर्णतः विश्वास है, मैं उसे पूर्णतः एकाग्रता से ले जाऊंगा। यदि तुम्हें स्वयं पर इतना विश्वास है तो मणि तक पहुंचने का मार्ग मैं तुम्हारे लिए सुगम कर दूंगा। और यदि मणि प्राप्त करने के पश्चात तुम इन चलित पर्वतों को पार करने में सफल हो गए, तब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। प्रणाम। मैं अपनी माँ की नेत्रों की ज्योति लौटाने के लिए हर कठिनाइयों, हर बंधनों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। स्मरण रखना हनुमान, इस प्रकाश केंद्र में प्रवेश करने के पश्चात तुम मणि नहीं ढूंढ पाए तो इस प्रकाश की परिधि में ही भटकते रह जाओगे। प्रकाश केंद्र से बाहर आने का मार्ग मणि ही प्रशस्त कर सकती है। क्या इतना तीव्र प्रकाश? मणि तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। पुत्र हनुमान, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करती हूँ। कितना भी प्रकाश हो या गहन अंधकार, तुम्हें दिव्य चक्षुओं के प्रयोग से सच स्पष्ट दिखाई देगा। मुझे देवी जी ने वरदान दिया था कि मन को केंद्रित करके पूर्ण एकाग्रता से प्रकाश के पार भी देखा जा सकता है। ये क्या, इतनी सारी मणियाँ? वरुण देव ने तो बताया था कि सूर्यकांत मणि एक ही है। ये हो सकता है कि इतनी मणियों में मात्र एक ही वास्तविक मणि हो।
अन्य सब उसका प्रतिरूप हूँ। मुझे इनमें से ही उस वास्तविक मणि को ढूंढना होगा। सावधान बालक, यदि तुमने किसी प्रतिरूप मणि को छुआ तो प्रतिरूप मणियों की संख्या और बढ़ जाएगी। इनकी संख्या तो और बढ़ गई। इस प्रकार तो विलंब होता जाएगा। मुझे शीघ्र कुछ करना होगा, किंतु क्या करूं मैं? सूर्यदेव, आप तो स्वयं ही देख रहे हैं कि कैसे हनुमान की शिक्षा का समय सबकी सहायता करने और जगत को संकट से बचाने में चला गया। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि हनुमान को अपनी शिक्षा पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए। मात्र आज के दिवस में ही कैसे हनुमान अपनी माता को दृष्टि प्रदान करके यहां आकर अपनी शिक्षा पूर्ण कर पाएगा। मेरी भी यही चिंता है वायुदेव, किंतु मैं सृष्टि के नियम और समय की सीमा से बंधा हुआ हूं। हनुमान को मात्र आज के दिन में ही लौटकर अपनी शिक्षा को पूर्ण करना होगा। इससे बड़ी चिंता तो यह है कि इतने सीमित समय में हनुमान को त्रिदेवों का ज्ञान देकर हनुमान को महावीर रूप कैसे प्रदान कर पाऊंगा मैं, जिससे वो अपने जीवन के उद्देश्य में सफलता पा सके। किंतु सूर्यदेव, मस्तिष्क की क्षमता की भी एक सीमा होती है और हनुमान तो अभी बालक ही है। इतने कम समय में त्रिदेवों के संपूर्ण ज्ञान को एक साथ दे देने से हनुमान को क्षति भी पहुंच सकती है। यही तो दुविधा है वायुदेव। इतना ज्ञान एक साथ देने से महावीर रूप में आने से पूर्व ही कहीं हनुमान के मस्तिष्क या देह में विस्फोट ना हो जाए। मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा हूं कि इस समस्या का क्या निदान हो सकता है। इसका निदान तो मात्र त्रिदेवों के पास ही हो सकता है। वो ही कोई मार्ग दिखा सकते हैं जिससे हनुमान की शिक्षा पूर्ण हो पाए। सूर्यकांत मणि को साधारण मणि समझने की भूल मत करो हनुमान। इसके गुण धर्म भारत के समान, इसका स्पर्श तुम्हें जला भी सकता है। पर्वत देव ने कहा था कि मणि का स्पर्श मुझे जला सकता है, अर्थात वास्तविक सूर्यकांत मणि का ताप सबसे अधिक होगा। हाँ। ये शीतल है। ये भी शीतल है। इसमें कुछ ताप है, किंतु ये जला नहीं सकती। इस मणि का ताप तो इतना अधिक है कि इसके समीप जाना भी कठिन है। ये हो सकती है वास्तविक सूर्यकांत मणि।
त्रिविक्रम पर्वत देव ने सत्य ही कहा था। इस सूर्यकांत मणि का इतना तीव्र ताप है कि मेरी वरदानी शक्तियां भी काम नहीं आएंगी। किंतु अब क्या करूं? ले तो जाना ही होगा ना। सूर्यकांत मणि तो पहचान ली तुमने हनुमान, किंतु तुम्हें ये ज्ञात नहीं है पुत्र कि मणि में सूर्य देव का संपूर्ण सत्य समाहित है। जैसे सूर्य देव को एक छोटी सी डिबिया में बंद कर दिया गया हो, इसलिए वरदानी शक्तियां भी इसके ताप से होने वाले कष्ट को पूर्णतः नहीं हर पाएंगी हनुमान। हे प्रभु नारायण, रक्षा करना हनुमान की। तो ये है वास्तविक मणि, इसीलिए अन्य मणियां भी लुप्त हो गई। तीव्र ताप, किंतु मैं मेरी माँ के नेत्रों के लिए कोई भी ताप सहन कर लूंगा। बस किसी भी प्रकार से मेरी माँ के नेत्र वापस लौट आए। मुझे आभास हो रहा है कि हनुमान कष्ट में है। हे प्रभु, मेरे पुत्र की पीड़ा को हरि, उसकी शिक्षा का समय व्यतीत ना हो जाए प्रभु। देवी अंजना, मुझे पूर्ण विश्वास है हनुमान सूर्यास्त से पूर्व ही सूर्य देव के पास पहुंचकर अपनी शिक्षा अवश्य पूर्ण कर लेगा। तुम्हारी अद्वितीय सहन शक्ति दर्शा रही है कि तुम मणि प्राप्त करने के लिए योग्य पात्र हो, किंतु अब तुम्हें हर क्षण सतर्कता के साथ आगे बढ़ना होगा हनुमान। नहीं सह पाओगे बालक इसके ताप को, उचित है। किंतु अब तुम ध्यान रखना हनुमान, सूर्यकांत मणि से दृष्टि हटते ही तुम्हारे हाथ से कब लुप्त हो जाएगी तुम्हें ज्ञात ही नहीं होगा। मेरी दृष्टि मणि पर से नहीं हटेगी पर्वत देव, मैं इसे अवश्य माँ तक पहुंचा दूंगा। प्रणाम पर्वत देव।
इस जल से भरे पात्र को लेकर तुम्हें संपूर्ण सृष्टि की परिक्रमा करनी है और ये स्मरण रहे कि परिक्रमा लगाते हुए तुम्हें मार्ग में जितने भी उल्कापिंड मिले तुम्हें उनकी गणना करनी है। किंतु तुम्हें यह ध्यान रखना होगा हनुमान कि इस जल के पात्र से एक भी बूंद बाहर नहीं गिरनी चाहिए। गुरुदेव ने जो जल पात्र पर दृष्टि रखते हुए उल्का पिंडों की गणना करने की शिक्षा दी थी, वो ही आज काम आएगी। धन्यवाद गुरुदेव। तो यहाँ से है जाने का मार्ग। बालक, लौट आओ, नहीं तो ये चलित पर्वत तुम्हें इसी प्रकार चकनाचूर कर देंगे। क्षमा करें पर्वतदेव, मेरे लिए ये कार्य जीवन से भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार तो विलंब हो जाएगा। मुझे तीव्रता से ये कार्य करना होगा। अब आप ही कोई मार्ग सुझाइए त्रिदेव कि इतने अल्प समय में हनुमान की शिक्षा पूर्ण कैसे हो सकती है। आप सत्य कह रहे हैं सूर्यदेव। मात्र एक दिवस में संपूर्ण ज्ञान देने से हनुमान के मस्तिष्क को क्षति पहुंच सकती है। जिस संपूर्ण ज्ञान को आत्मसात कर आप अपने सूर्य तत्व रूप से इस संसार को आलोकित करते हैं, वही महाज्ञान यदि हनुमान ने आत्मसात कर लिया तो हो सकता है कि एक और सूर्य में परिवर्तित हो जाए, अनंत काल तक प्रज्वलित रहने वाला अग्नि का गोला बन जाए। एक ब्रह्मांड में दो सूर्य अर्थात ऊर्जा के दो स्रोत। परमपिता, इससे तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। होनी को कोई नहीं टाल सकता सूर्यदेव। परिणाम कुछ भी हो, हनुमान के जन्म के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हनुमान को संपूर्ण ज्ञान प्रदान करना ही होगा। जाइए सूर्यदेव, हनुमान को शिक्षा प्रदान करके उसे संपूर्ण बनाइए और उसे उसका महावीर स्वरूप प्रदान कीजिए। साहस, श्रम, लगन और दृढ़ निश्चय ही लक्ष्य प्राप्ति के साधन है हनुमान। तुम्हारी मातृभक्ति को प्रणाम है मेरा। शीघ्र ही जाओ और अपने माँ के नेत्रों की ज्योति वापस लाओ। धन्यवाद त्रिविक्रम पर्वतदेव, आपको मेरा प्रणाम। सागर जय कपी सती बुलोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती बुलोक उजागर। रामदूत अतुल हनुमान, मेरा हनुमान आ गया।
प्रणाम माँ। माँ, आपके आशीर्वाद से मैं इस कार्य में सफल रहा। ये रही सूर्यकांत मणि। हनुमान, अब शीघ्र ही अपनी माँ की दृष्टिहीनता समाप्त करो पुत्र, और अविलंब सूर्यलोक लौटकर अपनी शिक्षा पूर्ण करो। बहुत अच्छे हनुमान। मध्याह्न वेला हो रही है, अब शीघ्र ही इस मणि को अपने माँ के नेत्रों के समक्ष लाओ। जैसी आपकी आज्ञा वरुणदेव। हे दिव्य सूर्यकांत मणि, मेरी माँ की नेत्रों की ज्योति पुनः प्रदान करें। हनुमान, मेरे लाल। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।